सभी को मेरा प्रणाम। पूजा घर में 3 चीज़ों को रखना होता है अशुभ। माँ लक्ष्मी कर देती हैं ऐसे घरों का त्याग। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जानेंगे वो 3 अति आवश्यक वस्तुएं जिनका पूजा घर में होना अति आवश्यक है। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि शांति चाहते हैं तो ये वस्तुएं घर के पूजा घर में होना अति आवश्यक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों, 3 वस्तुएं पूजा घर में होना कितना आवश्यक है स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। सच्ची श्रद्धा व भक्ति से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय माता की। साथियों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर की समृद्धि धन ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्ति रखता है, श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करता है। परंतु हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे पूजा घर पर कुछ चीज़ों का रखना जितना शुभ मंगलदायक है उतना ही कुछ वस्तुओं का रखना अशुभ व अमांगलिक भी होता है, जिससे घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में झगड़ा, क्लेश, नुकसान होता है तथा बीमारियों का वास होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही चीज़ों के बारे में जिन्हें हम जाने अनजाने में अपने मंदिर में रख देते हैं और हानि उठानी पड़ती है। अगर आपके मंदिर में भी ऐसी वस्तुएं रखी हुई हैं तो तुरंत उनको हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें। तो चलिए जानते हैं इन वस्तुओं के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को ध्यान से सुनें और अंत तक देखें तथा अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। सबसे पहले आती है दीपक धूपदान। दोस्तों, भारत की मिट्टी पूजनीय होती है। अपने मंदिर में मिट्टी का दीपक या धातु का दीपक उपयोग करें। साथ ही गाय के गोबर के उपले पर शुद्ध देसी घी व गुड़ से धूप करें। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, सुख का वास होता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़ आती है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक का होना शुभ फलदायी होता है। इसको आप रोली से बना लें तथा अपने घर में शक्ति, समृद्धि, सौभाग्य की वृद्धि के लिए इस शुभता के प्रतीक को अपने मंदिर में स्थापित करें। अति मंगलदायी होने के कारण हमारे सभी पूजा कार्यों को शुरू करने से पहले स्वास्तिक को बनाया जाता है। मित्रों, तीसरा है कलश। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कलश समृद्धि पूर्णता का प्रतीक माना गया है। अपने मंदिर में फूलों अथवा अक्षत के आसन पर रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर कलश स्थापित करें। ऐसा करने से परिवार की अपूर्णता समाप्त होती है, परिवार को यश ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज़ की बात करते हैं। चौथी चीज़ है शंख। साथियों, शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के साथ 14वें रत्न के रूप में हुई थी, इसीलिए शंख माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। शंख ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख की मंदिर में उपस्थिति मात्र से माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं और वहीं निवास करती हैं। 5वीं चीज़ है घंटी। आपके मंदिर में यदि घंटी है और आप मंदिर में घंटी की ध्वनि करते हैं तो जहाँ पर जिस घर के आसपास घंटी की ध्वनि होती है उस घर व आसपास की नकारात्मक शक्ति नष्ट होकर सात्विकता की वृद्धि होती है। साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं और घर से बीमारियां दूर होती हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो वस्तुएं जिनको घर के मंदिर में अवश्य रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि घर में कौन कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, हमारे मंदिर में कौन सी वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे मंदिर में अमांगलिक होती हैं, कौन सी चीज़ें हमारे घर से धन धान्य समृद्धि को दूर कर सकती हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं वो वस्तुएं जो हमारे मंदिर में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले, मंदिर में गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति नहीं होनी चाहिए। आपके घर के मंदिर में कभी भी गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। विघ्नहर्ता गणेश जी की केवल वे मूर्तियां रखें जो शुभ मानी जाती हैं। अगर आप अपने परिवार की मंगल कामना करते हैं तो घर के प्रवेश द्वार पर गणेश जी की मूर्ति अंदर की ओर मुख करके लगाएं। कई लोगों को ये भ्रम होता है, कई लोग ये गलती करते हैं कि वे गणेश जी की प्रतिमा घर के बाहर की ओर मुख करके लगाते हैं।
इससे धन हानि, स्वास्थ्य हानि की संभावना होती है। दूसरा है टूटे हुए चावल। टूटे हुए चावल, अपने घर के मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान या पूजा के कार्य में टूटे हुए अक्षत चावल प्रयोग नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही चढ़ाए हुए पुराने चावल भी पूजा में लंबे समय तक नहीं रखे जाने चाहिए। इससे नकारात्मकता का प्रभाव होता है और संचार होता है। यह बात भी ध्यान रखें कि मंदिर या पूजा कार्य में प्रयोग किए जाने वाले चावलों को हल्दी में भिगोकर पीला करके यूज़ करें। इससे सकारात्मकता का संचार होता है और ऊर्जा बनी रहती है। दोस्तों, जानेंगे तीसरी चीज़ के बारे में। इससे पहले कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तीसरी चीज़ आती है हमारे पूर्वजों की तस्वीरें। मित्रों, अगर आपने अपने मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो कृपया तुरंत उसे वहाँ से हटाकर किसी अन्य स्थान पर लगाएं, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। हमारे पूर्वज सम्माननीय व पूजनीय होते हैं, उनका सम्मान करना हमारा धर्म होता है। उनका स्थान देवता के स्थान के साथ नहीं होना चाहिए। अतः अपने पूर्वज की तस्वीर अन्य किसी कमरे में या किसी स्थान पर स्थापित करें और उनका सम्मान करें। कई बार हम अपने पूजा घर में साधु संतों की तस्वीर भी मंदिर में लगा देते हैं, लेकिन यह भी हमारे वास्तुशास्त्र से अशुभ माना जाता है। हमें इसके विपरीत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। यदि हम किसी साधु संत को मानते हैं, वो हमारे पूजनीय हैं, तो उनकी तस्वीर कमरे में अपने दीवार पर लगाएं। भैरव जी, शनिदेव जी अथवा काली माता की मूर्तियाँ भी पूजा स्थल में नहीं होनी चाहिए। इसी बारे में बात करते हैं माँ लक्ष्मी की मूर्ति। माँ लक्ष्मी की कभी भी खड़ी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, यह अशुभ होता है। माता लक्ष्मी हमारी आराध्या हैं, धन की देवी हैं, स्वीकार करती हैं हमारी प्रार्थना को, हम पे हमारे परिवार पर धन धान्य की वर्षा करती हैं, सौहार्द करती हैं। अतः माता लक्ष्मी की विराजित मूर्ति की ही पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन सी वो वस्तुएं हैं जो हमारे पूजा घर में होनी चाहिए, जिनसे होती है माँ लक्ष्मी प्रसन्न, आती हैं हमारे घर द्वार, रहती हैं सदा के लिए वास। घर में समृद्धि धन धान्य की होती रहती है वर्षा। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया अपने इष्ट मित्रों संबंधियों को भी प्रेषित करें। सबसे पहले बात करते हैं हमारी आराध्या माँ गंगा का गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अति पूजनीय माना गया है। अतः हमारे पूजा घर में गंगा जल का होना अवश्य निहित आवश्यक है। गंगा नदी सभी व्याधियों को नष्ट करने वाली तथा सभी विपदाओं को दूर करने वाली होती हैं। इसलिए अगर हमारे पूजा घर में एक तांबे का पात्र है तो कृपया तांबे के पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं, तो इससे पूजा घर में शुद्धता का भाव बना रहता है। मित्रों, दूसरी चीज़ की बात करते हैं, होता है कलश। शास्त्रों में कलश की महिमा को वर्णित किया गया है। कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वो दीपावली पूजन हो, नवरात्रि पूजन हो या कोई भी अन्य शुभ कार्य हो, तो कलश स्थापना को प्रमुख स्थान दिया जाता है। पूजा करते समय तांबे के कलश में पुष्प व जल भरकर रखने से अप्रत्यक्ष अनुकूल प्रभाव देखने को मिलते हैं। साथ ही यदि पूजा करते समय कोई सामग्री अपूर्ण रह गई हो अथवा हम लेना भूल गए हों, तो पूजा घर में अक्षत पुष्प समर्पित करके उस सामग्री की ध्यान कर लें और अपने इष्ट को समर्पित करें। प्लास्टिक, अपवित्र धातुएं जैसे लोहा अथवा एल्यूमिनियम, स्टील में गंगा जल को रखते नहीं हैं। गंगा जल को तांबे के पात्र में रखना शुभ कार्य होता है। मित्रों, भगवान शिव की पूजा करते समय केतकी के फूल कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ना चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार की पूजा में दक्षिणा स्वरूप आवश्यक कुछ न कुछ समर्पित करना चाहिए। मन ही मन अपने आराध्य को प्रणाम करें, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें तथा माँ लक्ष्मी का प्रिय कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। अगर यह कार्य आप शुक्रवार को करते हैं तो इसका अतिशय कई गुना लाभ प्राप्त होता है।
कमल के पुष्प को गंगा जल में रखकर अथवा सामान्य जल में रखकर 5 दिन तक चढ़ा सकते हैं। घर के मंदिर व द्वार पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। वास्तु के अनुसार यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है तथा घर के आसपास की नकारात्मक शक्ति को नष्ट करता है। पूजा घर में दीपक व कलश को अक्षत या फूलों का बिछौना बनाकर रखना चाहिए। घी का दीपक दाईं ओर तथा तेल का दीपक बाईं ओर रखना शुभकारी होता है। प्रतिदिन एक घी का दीपक व एक तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। जलपात्र, घंटा, दीपदान हमेशा बाईं तरफ ही रखना चाहिए। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसे लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय श्री राम, श्री राधे आदि धार्मिक संदेश देकर अवश्य बताएं। साथ ही अगर यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो उसको शेयर अवश्य करें और अपने इस मित्रों को शेयर कर कृपया धन लाभ कमाएं, धर्म लाभ कमाएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। जल्द ही मुलाकात होगी अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।